चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके अपन समझते हैं इसका प्रतीक क्या होता है ट्रांजिस्टर का। आ जाओ। तो अब है हमारा ट्रांजिस्टर का प्रतीक। ट्रांजिस्टर का प्रतीक। आओ बेटा, सबसे पहले ट्रांजिस्टर का प्रतीक देखते हैं। सबसे पहले किसका देखोगे आप? पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक। पी एन पी ट्रांजिस्टर। इसका प्रतीक कैसा होता है? देखो बेटा, अपन क्या कहते हैं कि सारी धनात्मक चीजें अपने पास आनी चाहिए, सारी पॉजिटिव चीजें अपने पास आनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसका प्रतीक कैसा होता है? इस तरह का। ये होता है ट्रांजिस्टर का निशान। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है? तो आप बताओ। एमीटर। यहाँ क्या होता है बेटा? बेस। और बेटा ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये क्या होता है? बेस। ये क्या है? कलेक्टर। और ये क्या है बेटा? आपका एमीटर। ठीक है, दूसरा आपके पास कौन सा होता है बेटा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी बेटा हाथों हाथ यहीं पे आप याद कर लो। यहीं पे बेटा आप हाथों हाथ याद कर लो। देखो, ये आपका बेस, कभी गलत मत करना। यहाँ ये एमीटर और ये क्या है? कलेक्टर। अब देखो बेटा, मूल रूप से तो ये संरचना बराबर ही होती है, ये समान ही होती है, लेकिन बेटा इसमें धारा की दिशा का फर्क होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। ये पी फॉर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। पी फॉर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। और सारी पॉजिटिव चीजों को अपन क्या बोलते हैं? अपनी तरफ आओ। तो बेटा इसका निशान एमीटर की तरफ क्या होता है? इस तरफ धारा का निशान होता है। ठीक है, और बेटा यहाँ पर क्या होता है? सारी नेगेटिव, एन मतलब नेगेटिव चीजें चले जाओ। तो बेटा इसमें धारा का निशान क्या होता है? इस तरफ होता है। ठीक है, थोड़ा और जानना चाहते हो तो बेटा धारा हमेशा क्या होती है? पी से एन की तरफ होती है। धारा हमेशा पी से एन की तरफ होती है। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, समझ गए? बहुत से। कहाँ से? एमीटर से। ठीक, क्लियर। मेरे हिसाब से बेटा ये याद रखो कि सारी पॉजिटिव चीजें आ जाओ तो बेटा ये धारा की निशान इस तरफ, सारी नेगेटिव चीजें चले जाओ तो धारा उस तरफ। बस समझ में आया? ये है बेटा पी और एन। ठीक है, ये क्या है? पी और एन। इसका सिंबल ध्यान रखना बेटा, पूछा जाता है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे याद करोगे? पी फॉर पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव चीजें आ जाओ तो बेटा इसमें तीर का निशान अंदर की तरफ होगा। नेगेटिव चीजें तो सारी चीजें दूर चले जाओ तो बेटा तीर का निशान बाहर की तरफ होगा। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, आप मत करके आना। ठीक है, क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा ट्रांजिस्टर का प्रचलन कि आखिर ये एनपीएन पीएनपी में कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो आओ बेटा, अगला क्या है? पीएनपी एनपीएन का प्रचलन, या फिर कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का प्रचलन। ट्रांजिस्टर का प्रचलन कि आखिर ये कार्य कैसे कर सकता है ना। चलो बे। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी है। देखो इधर आओ बेटा, आपको क्या पता है कि कोई भी ट्रांजिस्टर होगा उसमें बेटा सबसे पहला भाग क्या होगा? एमीटर, फिर बेस, फिर कलेक्टर। हमारा मुख्य काम क्या है? एमीटर को धक्का देना, ताकि एमीटर के आवेश कहाँ जाए बेटा? आवेश वाहक बेस में जाए, है ना। फिर उसका काम क्या है बेटा? बेस से भी आगे क्या करना? खींचना। यहाँ से तो धक्का देना, और बेटा यहाँ पर कार्य क्या है? खींचना। यहाँ कार्य क्या होगा बेटा? धक्का देने का। और यहाँ कार्य क्या होगा? खींचने का, है ना। क्या होगा बेटा? खींचने का कार्य होगा इन आवेशों को। तो बेटा यहाँ पर इसके आवेश ताकि बेस से कहाँ चले जाए? कलेक्टर तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा ना बेटा, उस पे अपन को अगर किसी चीज को धक्का देना है और आप जानते हो कि पॉजिटिव है, उसको मैं पॉजिटिव दूंगा तभी तो बेटा प्रतिकर्षण होगा ना। हाँ, तो बेटा अगर मान लो ये पी है ना, तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगा दो। अगर एन है तो बैटरी का नेगेटिव लगा दो। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि मुझे आवेशों को आगे धक्का देना है। तो बेटा अगर यहाँ पर पी एन पी है ना, तो पी, तो बेटा यहाँ पॉजिटिव लगा दो, एन है तो नेगेटिव लगा दो, यानी कि मुझे इसको हमेशा क्या रखना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस में। और यहाँ पर मुझे क्या करना है बेटा? खींचना है। खींचना है, खींचने का मतलब यहाँ पे अगर मान लो बेटा पी है ना, तो बेटा यहाँ नेगेटिव लगा दो। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं? तो बेटा यहाँ पर हमेशा क्या होता है? रिवर्स बायस होता है आउटपुट साइड में। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर, है ना। बेटा ये चीज समझ में आई? हमारा मुख्य काम क्या है? एमीटर के आवेशों को आगे धकेलना। और धकेलेगा कौन? जब बेटा फॉरवर्ड बायस होगा। और रिवर्स बायस जब ये खींचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं बेटा। आई होप बेटा ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं बेटा। पहला क्या समझेंगे? एनपीएन का प्रचलन, कि आखिर ये एनपीएन कार्य कैसे करता है। एनपीएन प्रचलन बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखना, सबसे पहले क्या करो? एक डब्बा बनाओ। एक डब्बा बनाओ। अच्छा, सबसे पहले एनपीएन है तो पहली परत कौन सी होगी? एन होगी। हाँ सर, एन होगी। दूसरी परत कौन सी होगी? पी होगी। बिल्कुल होगी। और तीसरी क्या होगी? एन होगी। बिल्कुल सही है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आराम से देखो बेटा, इसको आराम से देखो। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है बेटा? एक बैटरी लगानी है। अभी जगह छोड़ दो, अभी कुछ मत करो। यहाँ पर बेस है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे को एक बैटरी लगानी है, अभी जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब आपको नॉर्मली क्या पता है वो चीजें याद करो। ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? मेरा एमीटर। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो मेरा क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या कहलाएगा बेटा? मेरा कलेक्टर। ये तो आप जानते हो। बिल्कुल आराम से बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम क्या है बेटा? यहाँ से एमीटर से आवेशों को आगे भेजना। और आवेश कैसे भेजेगा? कि यदि बेटा आवेश तभी भेज सकता है कि अगर यहाँ पी यानी कि पॉजिटिव है तो बैटरी पॉजिटिव लगाओगे तभी तो आवेश आगे प्रतिकर्षित होंगे। अगर बेटा एन है तो बेटा नेगेटिव बैटरी लगाओ तभी तो आवेश आगे जाएंगे। बिल्कुल, तो यही नियम है बेटा। अगर मान लो मैं यहाँ पर नेगेटिव बैटरी लगा देता हूँ, मान लो
तो बेटा क्या होगा, इस n के अंदर बहुसंख्यक कौन है डोपिंग में? इलेक्ट्रॉन। n में कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन, ये n को लेंगे। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव बैटरी लगाओ, तो जैसे ही मैं बेटा क्या लगाऊंगा? पॉजिटिव बैटरी। तो ये क्या है? पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो मेरे आवेश इधर जाने लग जाएंगे, लेकिन मुझे आवेश भेजना क्या है? दूसरी तरफ भेजना है ना? ये पॉजिटिव से बैटरी से इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, लेकिन बेटा ये नहीं करना है, मुझे तो क्या करना है? एमिटर से आगे की तरफ भेजना है। तो बेटा मैं क्या करूंगा? आवेश इधर ना आए, इसलिए मैं क्या करता हूँ? इस बैटरी में पॉजिटिव ना लगा के यहाँ नेगेटिव बैटरी लगाता हूँ। समझ में आया? आराम से समझो बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही मैंने नेगेटिव बैटरी लगाई, तो बेटा यहाँ पर से भी क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? बेस के पास। बोलो समझ में आया? आगे की तरफ चले गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चले गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है? अब बेस तो वैसे भी कम डोपिंग है। अब देखना बेटा, मुझे क्या करना है? इस n को यहाँ तक जो आवेश आ चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुँच चुके हैं, बेटा उन इलेक्ट्रॉनों को मुझे क्या करना है? आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो बेटा यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो, आधा काम हो जाता है और आधा इधर वाले को क्या होगे? खींचो। इसको खींचना पड़ेगा, यानी कि बेटा मैं यहाँ पर वो बैटरी लगाऊंगा जो क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगी। वो कब करेगी? मुझे बताओ किसको आकर्षित करना है? ई को, बहुसंख्यक को। तो बैटरी अगर मैंने नेगेटिव लगा दी, तो बेटा ये तो क्या करेगा? नेगेटिव को वापस पीछे की तरफ भेज देगा। वो अपन चाहते नहीं, अपन क्या चाहते हैं कि इसको खींचे। तो बेटा यहाँ पर क्या करते हो? एक आप पॉजिटिव बैटरी लगाते हो। लगाई पॉजिटिव, यहाँ जैसे ही पॉजिटिव लगाओगे, बेटा ये पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और बेटा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और सारे के सारे आवेश कैरियर उठ के कहाँ जाएंगे? कलेक्टर में। तो देखो बेटा, आवेश अब आगे के नहीं? आ गए बेटा, आगे। अगर आवेश इस तरफ आ गए, तो बताओ धारा इस तरफ आएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होती है? धारा। धारा हमेशा क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन के, धारा अगर यूं बह रही है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन यूं आएगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सारे कैसे जा रहे हैं? ऐसे। तो बेटा धारा क्या आएगी? इस तरफ से। समझ में आया? आ गया। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में होता है ना? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो आराम से, यहाँ मैंने नेगेटिव बैटरी लगाई और n के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? धक्का देके बेटा आगे भेजेंगे, है ना? और यहाँ क्या करना है? खींचने वाला चाहिए। और ये खींचेगा कैसे? जब यहाँ पॉजिटिव होगा तब खींचेगा, और मेरा आवेश इस तरफ आ जाएंगे, और बेटा इसलिए धारा कहाँ बहेगी? इसके विपरीत दिशा में। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे? इस दिशा में बहेंगे इलेक्ट्रॉन, और बेटा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में IC धारा कहाँ बहेगी? इस तरफ बहेगी। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, इधर भी क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बेटा धारा आएगी इस तरफ। ये आई बेटा IE। क्या आई? IE। ठीक है? और बेटा यहाँ से भी आपको क्या करना है? देखो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है बेटा? नेगेटिव। तो यहाँ से भी धारा कहाँ है? ऊपर की तरफ जा रही होगी। और बेटा यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है मेरे पास। देखो IE, और ये क्या है बेटा? ये IE है, यहाँ से IB है और IC है। देखो इसको गौर से देखोगे, तो बेटा ये ऐसे दिखेगा कि IE मेरी इस तरफ आ रही है, नीचे से मेरी IB करंट आ रही है, और बेटा इधर से मेरी IC करंट आ रही है। तो यहाँ से मैं इस नोड के ऊपर, इस D नोड के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा बेटा? KCL इक्वेशन लगाऊंगा। तो यहाँ से मुझे साफ-साफ क्या दिखेगा? यहाँ से मुझे दिखेगा कि सर एक ट्रांजिस्टर NPN के अंदर क्या होता है? IE बराबर क्या हो जाएगा? IB प्लस IC। बेटा याद कर लेना, बेहद महत्वपूर्ण है। आई होप बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझा दिया। ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल। ध्यान रखना बेटा, इसलिए ट्रांजिस्टर के इनपुट साइड को चार्ज कैरियर को आगे धकेलने के लिए क्या किया जाता है बेटा? फॉरवर्ड बायस किया जाता है। और बेटा इसकी आउटपुट साइड को चार्ज कैरियर को खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या किया जाता है? हमेशा रिवर्स बायस में किया जाता है। सर आप कैसे कह सकते हो? देखो बेटा, जब बैटरी का N, बैटरी का पॉजिटिव इसके N से जुड़ेगा, तो रिवर्स बायस होगा कि नहीं? होगा। जब बैटरी का N, बैटरी के N अगर इसका N से जुड़ेगा, तो बेटा समान है, इसलिए फॉरवर्ड बायस। समझ में आया? आया। तो बेटा यही इसका प्रिंसिपल है, इसलिए बेटा हर चीज को लाइन से पढ़नी चाहिए। समझ में आया? आई होप बेटा ये समझ में आ चुका है। ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे बेटा एनपीआर ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस जंक्शन कौन सा बेटा? ये वाला। ये कौन सा जंक्शन है आपका? एमिटर बेस जंक्शन। और ये कौन सा जंक्शन है बेटा? बेस कलेक्टर जंक्शन, है ना? तो ध्यान रखना बेटा, एक ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस जंक्शन को क्या किया जाता है? फॉरवर्ड बायस किया जाता है। तो लिखना बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? ईबी जंक्शन। ईबी जंक्शन का मतलब क्या है बेटा? एमिटर बेस जंक्शन, है ना? तो क्या लिखोगे इसमें? चार्ज कैरियर को एमिटर से बेस की तरफ धकेलना है, अतः बेटा इसमें आवेश वाहकों को या ऐसे लिखो बेटा, इसमें आवेश वाहकों को एमिटर से बेस की तरफ
बेस की तरफ क्या होता है बेटा, धकेलना होता है। अतः इसे क्या किया जाता है बेटा, अतः इसे क्या करोगे बेटा, अतः इसे फॉरवर्ड बायस किया जाता है, फॉरवर्ड बायस किया जाता है। अब फॉरवर्ड बायस का तो आप सब जानते हैं, मैंने अच्छे से बता रखा है, जब बैटरी का पी उससे पी से जुड़े तो, है ना, या एन एन से जुड़े तो, अतः इसे फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब अगला, अगला क्या है बेटा, कौन सा है, बेस कलेक्टर जंक्शन। अरे भैया, बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। अगला क्या है बेटा, बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। चलिए अब बताओ बेस कलेक्टर जंक्शन में क्या होगा, इसे रिवर्स बायस में करेंगे कि नहीं, बिल्कुल। तथा बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में किया जाता है ताकि चार्ज कैरियर्स को आगे आकर्षित किया जा सके। देखो बेस कलेक्टर जंक्शन, इसके द्वारा चार्ज कैरियर को किससे बेटा, अब आ कहां गया, बेस से, बेस से एमिटर, यानी कि एमिटर से, एमिटर, इसके द्वारा चार्ज कैरियर को एमिटर की ओर खींचा जाता है। खींचने का मतलब आकर्षित करना, है ना। अतः इसे क्या किया जाता है बेटा, रिवर्स बायस किया जाता है। रिवर्स बायस ये पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, ऐसा क्यों किया जाता है, रिवर्स बायस कहा जाता है। क्लियर, हाँ सर क्लियर। आपको कार्यप्रणाली भी क्लियर हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो लागू वोल्टेज होता है इसको क्या बोलोगे, इसको वोल्टेज ही बोलोगे, बिल्कुल। और वोल्टेज कौन सा, बेस से एमिटर का, यानी कि बीई, है ना। अब देखो बेटा, इसको भी वोल्टेज ही बोलोगे, पर कौन सा, तो बेटा इसको बोलोगे वी, कौन सा, बेस से कलेक्टर की तरफ, तो इसे बीसी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि बेस को कलेक्टर की अपेक्षा कम धनात्मक विभव पर रखा जाता है, ठीक है। बेस को, इसको ज्यादा धनात्मक दोगे और इसको कम धनात्मक, कहां पे, कलेक्टर की अपेक्षा, बेस को कलेक्टर की अपेक्षा कम धनात्मक विभव पर रखा जाता है ताकि बैटरी के ऋणात्मक सिरे से एम्पियर के इलेक्ट्रॉन दूर हो जाए। सिंपल सी बात वही है, ठीक है। अब देख लो बेटा, यहां से आपको समझ में आया, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, है ना। और यहाँ से बेटा एक चीज हमें समझ में आ गई कि ध्यान रखें सर कि आई ई यानी कि मेरा एमिटर करंट क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, है ना। ऐसा क्यों आता है, ऐसा मैंने आपको बता दिया। क्लियर, क्लियर। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना बेटा, बेहद महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना कि रिवर्स बायस में करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना बेटा, फॉरवर्ड बायस में है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, बेस के अंदर डोपिंग क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है, इसलिए ध्यान रखना बेटा, बेस में कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो होल के साथ रिकम्बाइन कर पाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं बेटा, बेस रीजन के अंदर डोपिंग बहुत कम की जाएगी। अगर डोपिंग कम करोगे तो बेटा उसमें अशुद्धि कम होगी, चार्ज कैरियर कम होंगे और बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल क्या कर पाएंगे बेटा, मिल पाएंगे। इसी कारण बेटा यहाँ पर कौन सी धारा बहती है, लीकेज धारा बहती है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो लिखो बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है, हर चीज बेटा टू द पॉइंट बता रहा हूं, जैसा कि हमें ज्ञात है, बेस की डोपिंग, डोपिंग का मतलब समझ में आ गया ना, हाँ अशुद्धि मिलाना, डोपिंग बहुत कम की जाती है, जिसके कारण उसमें क्या कम होते हैं बेटा, उसके अंदर जिसके कारण उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होल से बहुत कम रिकम्बाइन हो पाते हैं, जिसके कारण उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होल का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा होल्स का, होल्स का मिलन कह लो या रिकॉम्बिनेशन कह लो, रिकॉम्बिनेशन सही वर्ड है, इलेक्ट्रॉन तथा होल्स का रिकॉम्बिनेशन, है ना। रिकॉम्बिनेशन यानी कि मिलना, वास्तव में बेटा होल्स कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही होल कहते हैं, है ना। रिकॉम्बिनेशन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, बहुत कम हो पाता है, कम हो पाता है। अतः बेस धारा क्या होती है बेटा, अतः बेस धारा केवल 5% होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अतः ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना, अतः बेस धारा जिसे आप क्या कहते हो बेटा, आईबी बोलते हो,
वह कुल धारा का कुल धारा का केवल कितने परसेंट होती है बेटा? केवल 5% होती है बेटा, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5% ही होती है। अब कोई करंट पूछ ले, इंटेलिजेंट टीचर हो तो बेटा करंट पूछ ले तो आप बताना कि इसकी डोपिंग बहुत कम होती है, डोपिंग के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, तो बेटा होल से भी बहुत कम मिल पाते हैं, ठीक है? इसलिए ये कितनी होती है? 5% ही होती है। किसकी? कुल धारा की। समझ में आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बेटा, इसलिए आईबी और आईबी इसका मान 5% ही होता है, यानी कि 95% क्या होती है? कलेक्टर से आईबी धारा होती है, ठीक है? एमीटर पे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के कारण एमीटर में क्या होता है बेटा? इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के कारण एमीटर से आई धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है? इस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनों के कारण एमीटर धारा प्रवाहित होने लगती है। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना बेटा, कुछ मात्रा में बेस धारा भी होती है, माइनॉरिटी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बाइपोलर बोला जाता है, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अतः अतः ट्रांजिस्टर क्या होता है बेटा? बाइपोलर होता है। ट्रांजिस्टर बाइपोलर डिवाइस होता है। ये तो लिखा दिया ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिस्टर क्या होता है बेटा? बाइपोलर, ये अपन लिख चुके हैं। ठीक, ये लो भैया। तो ये अपन को समझ में आ गया बेटा, ज्यादा क्या होता है, कम क्या होता है बेटा। आई होप इस चीज को आप अच्छे से समझ जाना, इतना सफाई से आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है? अब देखो बेटा, ये क्या है? पी, ये क्या है? एन, ये क्या है? पी। इसके अंदर मेजोरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन। मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? धक्का देना है। तो मैं धक्का देने के लिए यहाँ क्या लगाऊंगा? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये आगे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब यहाँ पर खींचना है तो बेटा ये नेगेटिव कौन खींचेगा? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर पूछा जाता है फॉरवर्ड बायस की बैटरी कौन सी होती है? फॉरवर्ड बायस में होती है, वो कौन सी होती है बेटा? वो वीबी जंक्शन होता है, यानी कि बेस से एमिटर। और रिवर्स बायस में क्या होता है बेटा? बेस से कलेक्टर, ठीक है? ये रट लेना, और वैसे दोनों में यही होता है, तो मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है? तो ये क्या था बेटा हमारे एनपीएन आखिर चलता कैसे है, ठीक है? और बेटा इसकी इक्वेशन ध्यान रखना, आई बराबर आई बी प्लस आई सी, ठीक है? इसी तरह अगला हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है? अगला है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रचलन, है ना? कि आखिर ये पीएनपी काम कैसे करता है, ठीक है? आओ जानते हैं बेटा, आराम से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन हो गया। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है? चलिए बहुत बढ़िया। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी सर ऐसा बनाए क्या? बिल्कुल बनाओ, तभी तो सीखोगे, है ना? बहुत बढ़िया। अब आपको ये आसान लगेगा, देखना। देखो ये क्या है? पी है, ये क्या है? एन है, ये क्या है बेटा? पी है। इसकी डोपिंग बहुत कम है, तो बेटा इसमें भी रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, धारा इसके कारण बेस के कारण बहुत कम बहेगी, है ना? यहाँ ई क्या है? सर यहाँ ई मेरा एमिटर है, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पी क्या है? सर ये पी मेरा कलेक्टर है। सर एन क्या है? एन बेस है, जिसकी डोपिंग बहुत कम की गई है। क्लियर? क्लियर। अब देखना बेटा, इस पी के अंदर यहाँ से देखो बेटा, ये क्या है? एमिटर वाला। यहाँ लिखने की जगह आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हटा दो इसको। ये लो। अब देखो बेटा, इस पी के अंदर ज्यादातर क्या है? होल्स है कि नहीं है? होल्स है कि नहीं है? अब आपको ये भी पता है बेटा, इन होल्स के कारण ही तो धारा बहेगी, बहेगी। अपना काम इधर भी क्या है बेटा? होल्स को धक्का देना। अब आप मेरे को बताओ, अगर आपके पास पॉजिटिव है और बैटरी को अगर नेगेटिव लगा दूंगा, मान लो इस बैटरी को मैंने नेगेटिव लगा दिया, तो बेटा ये तो होल्स इस तरफ खींच जाएंगे, खींचेंगे कि नहीं? आपको इधर खींचना है, आपको तो इधर खींचना है, भेजना है। तो हटाओ इसको, आपको इस होल को दूर भेजना है, तो बेटा बैटरी क्या लगाओगे? फॉरवर्ड बायस पे लगाओगे, तभी तो क्या होगा बेटा? ये प्रतिकर्षित होगा और आगे की तरफ जाएगा, है ना? तो अब हमें क्लियर क्लियर समझ में आ गया है कि इसके अंदर बैटरी का फॉरवर्ड क्या किससे जोड़ेंगे बेटा? पॉजिटिव बैटरी लगाएंगे और नेगेटिव इधर से जोड़ देंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ सर, ये पॉजिटिव जो है इन होल्स को क्या करेंगे? धक्का देंगे और इस तरफ होल्स जाना शुरू कर देंगे। बोलो क्लियर? समझ में आया? यानी ट्रांजिस्टर की परिभाषा समझ में आ गई कि सर एमीटर से आवेश कहाँ चले गए? बेस की तरफ। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब होल्स मेरे यहाँ पर आ गए तो कुछ मात्रा में रिकॉम्बिनेशन होगा, तो बेटा इनका इसके अंदर एन के अंदर कुछ मात्रा में मेरे पास क्या बैठे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और कुछ मात्रा में तो बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि ये बहुत कम होते हैं, तो बेटा बहुत कम मात्रा में इसमें धारा बहेगी, तो सर इसके अंदर बहुत कम मात्रा में मैंने आईबी का प्रवाह कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है? बहुत कम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ मात्रा में तो बेटा बेस में धारा चली गई, क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है ना, थोड़े हैं तो क्या हुआ? इसके अंदर बेटा क्या था?
इसके अंदर क्या था, कुछ मात्रा में होल्स भी थे, तो उस कारण क्या हो गया बेटा, होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो गया, है ना। और इसमें क्या था बेटा, कुछ मात्रा में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन थे, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बचे हुए होल्स को तो मुझे आगे भेजना है, बचे हुए होल्स को तो मुझे आगे भेजना है ना। तो बेटा इस ये होल्स है, इसको आगे खींचेगा कौन, मुझे बताओ। ये होल्स यानी कि पॉजिटिव है, तो बेटा बैटरी आगे पॉजिटिव लगाओगे तो बेटा फिर से ये होल्स इधर चले जाएंगे। अपने को तो खींचना है, तो बेटा बैटरी कैसी लगानी पड़ेगी, नेगेटिव लगानी पड़ेगी, तब जाके बेटा आकर्षित होंगे या खींचेंगे। तो ये कब होगा, ये रिवर्स बायस में होगा। तो बेटा अब क्या करूंगा, इस होल्स को यहाँ खींचने के लिए बैटरी क्या लगाऊंगा, विपरीत वाली लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, सारे के सारे होल्स को इधर की तरफ खींचने लगेगा, है ना। बस होल्स इधर पहुंच गए तो ट्रांजिस्टर का कार्यक्रम हो गया, है ना। अब देखना बेटा ये फॉरवर्ड है या रिवर्स, इसको देखो बेटा। जब पी को मैंने बैटरी के पी से जोड़ा है तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। सर ये तो उसमें भी था, बिल्कुल उसमें भी यही था, ठीक है बेटा। देखो पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। सर ये तो उसमें भी था, बिल्कुल उसमें भी था, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, क्योंकि सर ये वोल्टेज जो V है वो बेस और एमिटर के बीच में है तो VBE कहेंगे, और बेटा ये वोल्टेज जो है वो बेस और कलेक्टर के बीच में है तो VBC कहते हैं। आई होप बेटा ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताओ इसमें धारा का दिशा कैसी होगी। देखो बेटा अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ था, गौर से देखना कहाँ लिखा है मैंने, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेजा है तो बेटा धारा विपरीत दिशा में थी, है ना। अब देखना बेटा होल्स की प्रकृति कैसी होती है, होल्स की प्रकृति कैसी होती है। सर आपने बताया होल्स जो होता है वो कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना। यानी कि होल्स क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो होल्स अगर इधर बहेंगे तो बेटा धारा भी मेरी इसी दिशा में बहेगी। सियावर रामचंद्र की जय, और हमारा कार्यक्रम हो गया, समझ में आया। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो मेरे एमिटर से करंट भी इसी दिशा में होगी, समझ में आया, ये अंतर था। और पीएनपी में देखो, एनपीएन में देखो, ये देखो विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं तो धारा इस तरफ है, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, समझ में आया। यहाँ आई भी नीचे। अब देखो बेटा ये होल इस दिशा में है और ये होल आगे जाएंगे तो बेटा यहाँ से भी धारा क्या निकल जाएगी, IC। सर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी लिखते हैं। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि अगर मेरा IE धारा इधर है और इससे बेटा IB नीचे चला गया और यहाँ से क्या मिल गई बेटा, IC, तो इस नोड पे अगर मैं KCL लगा दूं तो मुझे यहाँ से भी क्या मिलेगा, वही संबंध मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा साथियों, कि मेरा IE करंट गई है। आपको ये याद रखना है, IE बराबर क्या हो जाएगा, IB प्लस IC। क्लियर, क्लियर है ना। तो बस ये और ये तो सेम ही है। बहुत बढ़िया। बस आपको तो ये ध्यान रखना पॉजिटिव क्यों लिया है, देखो सेम टू सेम है, रिलेशन सेम टू सेम है, इसलिए चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, IE का मान दोनों के बराबर होगा, ठीक है। दिशा का ध्यान रखना, ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो यही क्या है बेटा, इसका प्रचलन है, ठीक है। अब इसके बारे में लिख दो, क्या क्या जानते हो, तो लिखना बेटा यह प्राय। अब मुझे बताओ इसमें जो धारा बही है वो किसके कारण बही है, तो बेटा इसके कारण धारा ड्रिफ्ट के कारण बही है आगे की तरफ, ठीक है। हाँ, चलो बेटा तो पीएनपी में क्या लिखोगे, यह प्राय कम उपयोग में लिया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, क्यों, क्योंकि इसमें बेटा क्या है, होल है ना, इसलिए होल की थोड़ी स्पीड कम होती है, इसलिए बेटा इसको कम यूज में लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, याद रहे पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग क्या होता है बेटा, कम किया जाता है, कम किया जाता है। अब आपसे पूछेगा कम क्यों किया जाता है, तो बेटा उसको क्या कारण बताओगे, क्योंकि होल्स का प्रभाव बेटा क्या होता है, संभव नहीं होता है। क्योंकि होल क्या होता है बेटा, वास्तव में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, ठीक है। क्योंकि होल्स का, क्योंकि होल्स क्या होती है, क्योंकि होल्स वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होल्स है ना, होता है, जिसे जिसे आगे धकेलना, भेजने में बहुत खपत होती है, बहुत खपत लगती है, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हो बेटा होल्स की जो गति होती है वो इलेक्ट्रॉनों से बहुत कम होती है, या ये भी लिख सकते हो तथा या यह कहा जा सकता है कि होल्स की गति, यानी कि होल्स यानी कि रिक्तियों की गति इलेक्ट्रॉनों से बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन से कम होती है। क्लियर, क्लियर सर, क्लियर। होल्स की गति क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों से कम होती है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। अब सुनो बेटा होल का खिसकना क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है। होल का खिसकना क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट। आपको कोई पूछेगा, याद रहे
ज्ञात है होल्स का खिसकना ही क्या कहलाता है बेटा? ड्रिफ्ट कहलाता है। ड्रिफ्ट कहलाता, ये पूछा जा सकता है कि ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, तो बेटा होल का खिसकना ही ड्रिफ्ट कहलाता है। जैसे पीएन में अपन ने देखा था ना, फॉरवर्ड डिवाइस में कौन सी धारा बह रही थी? ड्रिफ्ट धारा, है ना? बस वही है। ठीक है, चलिए बहुत सही। इस प्रकार बेटा पीएनपी में जो धारा का प्रवाह होता है वो होल्स के प्रवाह की दिशा में ही होता है। इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह किसकी दिशा में होता है बेटा? होल्स की दिशा में ही होता है। होल्स की दिशा में ही होता है। दिशा में होता है। बेटा एक बार वापस पढ़ लेना, मैं यकीन दिलाता हूँ बेटा अच्छा समझ में आ जाएगा और बेटा कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को बहुत हार्ड होती है, लेकिन मैंने बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये है बेटा आपका पीएनपी काम कैसे करेगा। एनपीएन आपको पूछेगा क्या, मैं बताता हूँ। आपको पूछेगा कि इनपुट कैसा रखते हो, तो बेटा फॉरवर्ड बायस में। आउटपुट कैसा रखते हो, रिवर्स बायस में। क्यों? क्योंकि इसको आविष्कार को धकेलना है, उसको खींचना है। ठीक है, और क्या पूछेगा कि बेटा आई बराबर आईबी प्लस आईसी, ये दोनों में समान रहेगा। ठीक है, ज्यादा क्या यूज करते हो, तो ज्यादा पीएनपी वाला यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा। ध्यान रखना बेटा, इसी पीएनपी को ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा प्रयोग लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। और इसीलिए बेटा ये यहाँ पे क्या लिखोगे, इसे कम प्रयोग में लेते हैं, कम प्रयोग में लेते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक, तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको हमेशा ध्यान में रखती है। ठीक है, अब देखो बेटा ट्रांजिस्टर को, अब देखो इस ट्रांजिस्टर को आपको स्विच की तरह तो काम कराना नहीं है। ट्रांजिस्टर को किसकी तरह काम कराना है? एम्पलीफायर की तरह, या अलग अलग प्रयोगों में कराना है ना। तो अब पढ़ेंगे बेटा ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, या फिर अपन कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अलग अलग अभिविन्यास, यानी कि वो किन किन क्रम में कार्य कर सकता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर। अगला है बेटा ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास, है ना, यानी कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या तरीका है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा किसी एम्पलीफायर परिपथ के अंदर कितने होते हैं बेटा? ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले पूछेगा ये विन्यास कितने प्रकार के होते हैं, और 99% बेटा टीचर गलत बताता है। तो ध्यान रखना बेटा, ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग मोड कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 कभी नहीं होते। समझ में आया? तो ध्यान रखना बेटा, सब गलत बताते हैं, ये सही फैक्ट है। तो क्या लिखोगे बेटा? ध्यान रखना ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास 3 होते हैं, तो लिखना ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब बता देता हूँ, यानी कि ऑपरेटिंग अभिविन्यास अर्थात ऑपरेटिंग मेथड, प्रक्रियाएं कितनी होती है बेटा? 3 होती है, 3 होती है, 4 कभी मत लगाना बेटा, टीचर गलत बताते हैं। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना। पहला क्या होगा बेटा? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। पहला क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन बेस, यदि बेस को कॉमन किया जाए, है ना। दूसरा क्या होगा बेटा? कॉमन कलेक्टर, यानी कलेक्टर को कॉमन किया जाए। और तीसरा क्या हो जाएगा साथियों? कॉमन एमिटर, यानी कि एमिटर को क्या किया जाए? कॉमन किया जाए। ठीक है, अब बेटा इससे संबंधित कुछ फैक्टर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल अपन कहाँ पढ़ेंगे? जो अपना जो एमसीक्यू दिया ना आपको फ्री, उसमें हो जाएंगे। और बेटा यहाँ पर अपन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आओ बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब देखो बेटा इस प्रक्रिया में क्या करते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है बेटा? ट्रांजिस्टर में किन्हीं 2 टर्मिनलों को क्या करते हैं बेटा? किन्हीं भी 2 टर्मिनलों को एक इलेक्ट्रोड के मध्य क्या करते हैं बेटा? कॉमन कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ तो लिखो बेटा इस प्रक्रिया में ट्रांजिस्टर के किसी भी एक टर्मिनल को क्या कर देते हैं बेटा? उभयनिष्ठ कर देते हैं या कॉमन कर देते हैं। को अन्य के सापेक्ष, अन्य टर्मिनलों के सापेक्ष क्या कर देते हैं बेटा? उभयनिष्ठ कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। उभयनिष्ठ या कॉमन कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो बेटा इसमें क्या करते हैं? कॉमन बेस, यानी कि बेस को कॉमन करोगे। इसमें कॉमन कलेक्टर, यानी कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करोगे। उसमें कॉमन एमिटर, यानी कि एमिटर को कॉमन करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सही, ओके। चलिए बहुत बढ़िया।
अब देखो बेटा आराम से देखो, तो इसके कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले अगर मैंने एमिटर को सबसे पहले क्या लोगे? देखो इधर आओ, इसको कैसे याद करते हैं मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले बेटा ऐसा ट्रांजिस्टर बनाओ, ये याद करने का तरीका बेटा। ऐसा एक बार बना दो, आपको जो भी याद है वो लिखो। मुझे बताओ अल्फा किसका होगा? मुझे बताओ अल्फा किसका होगा? तो आप तुरंत बोलेंगे सर अल्फा होगा ये वाला, ठीक है। बीटा किसका होगा? ये होगा और यहाँ क्या होगा बेटा? गामा होगा। क्लियर? इसको ऐसे ही याद रखना बेटा, भूल जाओगे वरना, ठीक है? ठीक है। तो कॉमन बेस वगैरह क्या होता है बेटा? हमेशा अल्फा होता है। कॉमन एमिटर क्या होता है? बीटा और कॉमन कलेक्टर क्या होता है? गामा। ठीक है? ऐसे ही याद रखना। ये होता है बेटा बीटा, ये होता है ई, ये होता है सी। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक-एक करके बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओगे? कॉमन बेस। कॉमन बेस वैसे पूछता नहीं है पर कोई नहीं बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन बेस कैसे बनता है बेटा? कि मान लो कॉमन बेस कैसे बनेगा? मान लो ये आपका ट्रांजिस्टर है। ये आपका ट्रांजिस्टर है मान लो, ठीक है? और ये आपका कौन-सा है? एमिटर मान लो, ये कलेक्टर बना दो और बेटा इसमें बेस क्या करते हो? आप कॉमन कर देते हो। यानी कि इनपुट और आउटपुट के सापेक्ष बेस को क्या करते हैं? कॉमन करते हैं और बेटा यहाँ से आप सप्लाई वगैरह दे सकते हो, है ना? तो इससे जो गेन निकलता है ना, इससे जो गेन आता है, अब कौन-सा गेन आएगा वो सब बताऊँगा, डोंट वरी। इससे एक बार ध्यान रखो बेटा, इसका गेन हमेशा क्या आता है? अल्फा आता है। एक बार मैं टेबल बना दूँगा, सब चीज़ें याद हो जाएगी आपको। बोलो चीज़ें क्लियर है? एक बार समझो, फिर एक बार सुनो। थोड़ा-थोड़ा करोगे ना, तब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा, अब अल्फा के बाद क्या आता है बेटा? अल्फा के बाद क्या आता है? बीटा आता है। तो बेटा उसको क्या लिखते हैं? कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, सर ये कैसे बनाओगे? बिल्कुल, एमिटर कहाँ है? ये रहा। तो देखो कुछ भी मत करो। आप क्या करो? ये लो। ये बना दिया, ठीक है। एमिटर बनाना है आपको, ये एमिटर बनाना है, तो मैं ये एमिटर ये बना देता हूँ और इसको क्या करते हैं? अपन कॉमन कर लेते हैं। अब इसको मैं ऐसे घुमा सकता हूँ? कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसको अपन ने क्या कर दिया बेटा? एमिटर को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। तो यहाँ से कलेक्टर से आप आउटपुट और बेटा ये रहा आपका बेस और बेस हो जाएगा आपका इनपुट। ये देखो बेटा इस तरह से। तो इसको मिटा दूँ? अब याद हो गया ना आपको? हाँ। यहाँ से जो बेटा आपको गेन निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा? बीटा। सब बताएँगे बेटा, सब बताएँगे, डोंट वरी। बोलो कोई दिक्कत? ताकि आप भूलो नहीं इसलिए ऐसा बनाया, ठीक है? तीसरा, तीसरा क्या है आपका? तीसरा है सर कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर। इसमें क्या करते हैं? देखो, इसमें कुछ नहीं करो, इसको जस्ट उल्टा पलट दो। इसको जस्ट उल्टा पलट दो। देखो बेस यही रहेगा, एमिटर ऊपर भेज दो, ये हो गया बेटा आपका एमिटर, ठीक है? और कलेक्टर को क्या कर दो? नीचे की तरफ ले आओ, है ना? जहाँ धारा का निशान होता है वो एमिटर होता है, ये तो पता है ना आपको? बिल्कुल। अच्छा, ध्यान रखना बेटा, जहाँ यहाँ लिख देता हूँ, एमिटर क्या होता है? जहाँ धारा निशान होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखो, आप खुद लिखोगे इसको, ठीक है? अल्फा का मान क्या होगा? सुनो, अल्फा का मान क्या होगा? बेटा आपने कॉमन क्या किया? बेस को किया, है ना? यहाँ से तो आप इनपुट दे रहे हो, यहाँ से तो आप इनपुट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बिल्कुल इनपुट दे रहे हो। तो ये तो क्या है आपका इनपुट और गेन हमेशा क्या होता है बेटा? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है कि नहीं होता है? होता है। सर ये रहा आपका इनपुट, आउटपुट कहाँ से निकलेगा? भई यहाँ से निकलेगा, कलेक्टर से निकलेगा। तो बेटा इसको लिखते हैं आईसी बटे में आईई। बोलो कुछ याद किया आपने? नहीं सर। सही तरीके से बनाया और आंसर ले आए। देखो ये जो धार एमिटर हमेशा क्या होता है बेटा? इनपुट होता है, जहाँ से आप क्या करते हो? इनपुट देते हो, ठीक है। आउटपुट कहाँ से लोगे? कलेक्टर से और इनपुट क्या है? धारा। और गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। सब में यही होता है बेटा। कोई भी दुनिया का गेन हो, वो क्या होता है? आउटपुट बटे में इनपुट। अब देखो, अगला वाला आप खुद बताओगे। बताओ बीटा क्या है? सोच के बताओ। अब देखो, कॉमन किसको किया बेटा? एमिटर को। अब आउटपुट कहाँ लोगे? इससे लोगे, आईसी से। बिल्कुल बढ़िया। और बेटा इनपुट क्या है? ये देखो बीटा, ये आईसी में। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कभी नहीं गलत करेंगे। ठीक? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या है बेटा? इसका गेन क्या होता है? गामा। और इसका गेन कहाँ लोगे बेटा? किसको कॉमन किया आपने? कलेक्टर को। आउटपुट कहाँ से लोगे? देख के बताओ। आउटपुट हम लेंगे सर एमिटर से लेंगे, ये ले लिया हमने आउटपुट और बेटा इनपुट क्या है? बेस है, तो यहाँ से लिख दिया बेस। अगर बेटा ये चीज़ें आपको याद हो गई है, तो यकीन मानो ट्रांजिस्टर की आधी प्रॉब्लम तो आपने दूर कर ली। समझ रहे हो? और इसके अलावा बेटा एक इक्वेशन है ही, वो आप सभी को याद है, कौन-सी? आईई बराबर एमिटर किसके बराबर हो जाएगा? भई इनपुट बराबर आउटपुट, है ना? खत्म। आईई बराबर आईबी प्लस आईसी, ये लो। बोलो, कुछ दिमाग के अंदर लोड आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, ठीक है? हाँ, बहुत सही, समझ में आया? अब ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? कॉमन बेस, अल्फा कैसे निकला? आईसी अपॉन आईबी, बहुत बढ़िया। ये क्या है बेटा? कॉमन एमिटर, कैसे निकला कॉमन एमिटर के लिए? यहाँ तीर कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे। बेटा ये कैसे हो गया? आईसी बटे में आईबी, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? कॉमन कलेक्टर बेटा, आईई बटे में आईबी, है ना? ये चीज़ समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और याद रखो, यहाँ तक सर हमें ये समझ में आया है कि अल्फा जो आता है, वो आता है सर किसके लिए? कॉमन, बोलते रहो मन में, कॉमन बेस। अगर नंबर लाना है तो बेटा मन में बोलते रहो, है ना? हाँ।
और इसी अल्फा का मान क्या होता है सर? अल्फा का मान होता है, अल्फा क्या होता है? कॉमन बेस होता है। हाँ, तो बेटा इसका मान क्या होता है? IC/IE होता है कि नहीं? ये देखो वापस चेक कर लो, IC/IE। ये कॉमन बेस, और बेटा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें वोल्टता का मान अधिक चाहिए होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कॉमन बेस से क्या होता है? तो बेटा वोल्टता गेन इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब कैसे होता है मैं आपको टेबल में लिखूँगा, डोंट वरी, ज़्यादा होता है। अभी आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, सीधे-सीधे एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। दूसरा आपने क्या निकाला सर? दूसरा सर हमने निकाला बीटा। बीटा किस में निकाला? तो सर बीटा आपने बताया था कॉमन एमिटर में। कॉमन एमिटर। बीटा किस में होता है बेटा? कॉमन एमिटर में होता है। अच्छा, और इस बीटा का मान कितना होता है? तो सर इस बीटा का मान होता है IC बटे में IB, है ना? तो ये है बेटा कॉमन, बीटा बराबर IC/IB। ध्यान रखना बेटा, इसमें आपने जो इनपुट दे रहे हो उसी चीज़ को आपने कंट्रोल कर दिया है। इसका मतलब बेटा इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होगा किसमें? पावर गेन में। ठीक है? तो लिखो बेटा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बेटा इसमें पावर गेन अच्छा होता है। पावर गेन, पावर यानी कि शक्ति गेन अच्छा होता है। ये यू के यू याद करने बेटा, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, वो कौन-सा बचा है? एक है बेटा गामा। अब बताओ गामा कहाँ से निकला था? तो मन में बोलो बेटा ये क्या है? कॉमन कलेक्टर से, कॉमन कलेक्टर से। और बेटा ये कॉमन कलेक्टर से जो गामा निकला है, उसका मान क्या होता है? सर कॉमन कलेक्टर का गामा बराबर क्या निकला था? IE बटे में IB। IE बटे में IB। और बेटा ध्यान रखना, कॉमन कलेक्टर का प्रयोग कब करते हैं? जब धारा गेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है? तो लिखना बेटा, इससे क्या होता है? धारा गेन ज़्यादा होता है। ठीक है? क्लियर? हाँ सर, अब बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो आपको अभी तक मैंने क्या याद कराया है? बेटा अभी तक मैंने एक समीकरण आपको याद कराया है, IE बराबर क्या होता है? IB प्लस IC। बहुत बढ़िया। एक आपको क्या लिखाया है? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है? अल्फा क्या होता है? तो आपने बोला सर IC बटे में IE। बीटा क्या होता है? बीटा होता है सर IC बटे में IB। और गामा क्या होता है? IE बटे में IB, है ना? हाँ। ये क्या याद कराया है बेटा? आप ऐसे इसको चित्र बनाओ, और ये क्या होता है बेटा? आपका एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है? एमीटर को किस में यूज़ करते हैं बेटा? जहाँ मुझे पावर गेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना? क्योंकि ट्रांजिस्टर का तो काम ही गेन करना है। बीटा किस लिए होता है बेटा? जहाँ मुझे वोल्टेज गेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बेटा कलेक्टर कहाँ होता है? जहाँ मुझे धारा गेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेटा अगर ये चीज़ें आपको याद है, तो यहाँ तक जो भी पढ़ा है वो सब इसमें आ गया। ठीक? ठीक? हाँ, बहुत बढ़िया। अब बेटा मैं एक तुलना सारणी बनाता हूँ, जो आपकी ITI की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बेटा वो याद ही करनी पड़ेगी आपको। कोई भी चारा नहीं है, ठीक है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको? अब बेटा एक सारणी बना रहा हूँ, उसको सीधा-सीधा याद करना है, ठीक है? आओ, बहुत बढ़िया। ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास की तुलना। अब क्या करेंगे बेटा? ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास की तुलना। बहुत बढ़िया। तो अगला क्या है आपका? ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास की तुलना की सारणी बनाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही तो बेटा आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से देख लिया है। बेटा याद कर लेना, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट क्या करूँगा, एक सारणी बनाऊँगा, वहाँ से आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है? तो हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने साथ अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करें। बेटा थोड़ा-सा हार्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा मन लगा के पढ़ना, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है? ओके, थैंक यू।